वेलकम टू आवर चैनल लास्ट मिनट नोट। सो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का कॉन्सेप्ट जो है, जो हमने 5.1 का कॉन्सेप्ट तो हमने पहली वीडियो में कवर कर लिया था। 5.2 का कॉन्सेप्ट हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का अब कवर करेंगे। सो डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक आइडिया हम लोग एक ग्राफ से लेंगे। ये वाई और एक्स एक्सिस का मैंने ग्राफ बनाया है। इसमें यहाँ पे हमने क्या लिया, एक कर्व लिया। ये है एक कर्व। इस कर्व का इससे एक टेंजेंट लाइन पास हो रही है। टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व से परपेंडिकुलरली पास होती है, वो उससे पास हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है। यहाँ पे इस पॉइंट पे x लिया हमने, इससे जस्ट थोड़ी h दूरी पे, बहुत ही थोड़ी दूरी पे हमने x प्लस h एक पॉइंट लिया। अब यहाँ पे जो x पॉइंट था उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन बनेगा दैट इज fx। तो x प्लस ऐसा क्या बनेगा, fx प्लस h, ये बन जाएगा। ये पूरा fx प्लस h हो गया। ये आपके पास fx है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ये हमें। और ये कितना हो जाएगा, fx प्लस h में से fx को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है किसी भी फंक्शन में चेंज, समथिंग चेंज इन अ फंक्शन, उसको डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं किसी भी टेंजेंट लाइन का स्लोप, वो भी डिफरेंशिएबिलिटी है। अब स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप अगर हम लोग इस ए बी और डी के अंदर निकालें, इस ट्राइंगल के अंदर स्लोप निकालें, ये फाई एंगल बना रहा है इधर, ये भी फाई है तो ये भी फाई होगा, ये पता ही हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अच्छा, तो टेन फाई मेरे पास में ये हो गया। अब हमें टेन फाई निकालना, वही हमारे पास स्लोप होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बी डी अपॉन में ए डी हमें करेंगे। तो ये तो हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और ये क्या आ जाएगा आपका, एच आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा टेन फाई, ये आपका होगा। इसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए बी इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक आइडिया क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी आई कैसे है। तो ये हमने एक सिंपल स्लोप बना के आपको बता दिया, उसके टेंजेंट पास करा के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूलास की बात करते हैं। मैंने कुछ लिखे हैं और कुछ मैं और लिखने वाला हूँ अभी। जैसे बेसिक, सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है वो ये एक्स रेज टू द पावर एन का, जिसका आपको अगर वो करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो एन बाहर आ जाएगा, एक्स और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी एन से। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कोई सा भी हो, ये के कोई भी एक कांस्टेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, बिकॉज कांस्टेंट टर्म में कोई भी चेंज नहीं आता। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है हम लोग क्या चेंज आ रहा फंक्शन में, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, उसमें क्या चेंज आएगा, कुछ नहीं आएगा। अंडर रूट एक्स की बात अगर हम लोग करें तो इसका आप एक तो इसी तरीके से, जो फर्स्ट तरीका उसको निकाल भी सकते हैं, या अपने टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन के दौरान आप इसको याद भी रख सकते हैं। रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, और लॉग एक्स का मेरे पास होता है जिसे हम लोग बोलते हैं 1/x, ये याद रखना पड़ेगा। और x माइनस 1 का भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, एक और बता देता हूँ, जैसे हमारे पास में हम लोग और भी मतलब बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स में जब इसका करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा एन ए एक्स प्लस बी एन टू द एन माइनस 1 इसकी पावर, और ए एक्स प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन करोगे आप तो ये निकल के आएगा ए। ये मेरे पास कुछ एल्जेब्राइक फॉर्मूले हो गए। अगर हम लोग अब बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास, तो उसमें मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा इसका, साइन एक्स का कॉज एक्स हो जाएगा। दूसरे में y इज इक्वल टू कॉज एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा इसका, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास y इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स हो गया, कॉज एक्स हो गया। अब हम लोग करते हैं टेन एक्स का। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और y इज इक्वल्स टू सेक एक्स का मेरे पास में निकल के आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स टेन एक्स, ये मेरे पास आ जाएगा। और फिर मेरे पास निकल के आएगा जो हमने पांचवा पॉइंट हमारे पास हो सकता है y इज इक्वल्स टू कॉसेक एक्स का, इसका हो जाएगा मेरे पास में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स।
और 6 का मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स का मेरे पास निकल के आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ये मेरे पास में कुछ फॉर्मूला आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक के। इन्वर्स की अगर बात करें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो मेरे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ये फॉर्मूले होंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इनके हम लोग फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट आएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स। दूसरा y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। थर्ड मेरे पास आता है जैसे y इज इक्वल्स टू अगर हम लोग करें टेन इनवर्स x, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या निकल के आएगा 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब फॉर्मूले हैं, हमें याद करने हैं ऐसे, इसलिए मेन हम लोग इसका लॉजिक अभी नहीं बताने वाले। टेन इनवर्स एक्स साइन कॉस हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा इसका जैसे सेक इनवर्स एक्स की बात करता हूँ, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स इसका जस्ट अपोजिट रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इसका आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिफ्थ मेरे पास आ जाता है y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1। ये मेरे पास होगा सेक इनवर्स एक्स का। y इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स का मेरे पास क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1। ये मेरे पास हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद में सो यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, एक्स को माइनस 1 एक्स को माइनस 1 मैं मिस कर गया था, ठीक है। ये हमारे पास इनवर्स के हो गए, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक फॉर्मूला थे। अगर हम लोग अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं जैसे हमारे पास अच्छा क्वेश्चन से पहले मुझे याद आया एक और कुछ रूल्स हैं हमारे पास में, वो भी पढ़ ही लेते हैं। एक होता है प्रोडक्ट रूल। कभी भी आपके पास कोई भी दो फंक्शन जब दिए हुए हैं प्रोडक्ट में ऐसे, तो आप क्या करेंगे, उसके केस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इस वाले को u ले लेंगे, इसको v ले लेंगे। इसको कैसे करेंगे u डैश v प्लस में v डैश u। अब u डैश का मतलब क्या है, u डैश का मतलब है du को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जिसके भी रिस्पेक्ट में करने को गिवन हो क्वेश्चन में उसके रिस्पेक्ट में किया, dv बाय dx और यहाँ पे u हो जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल की बात हो गई। बात करते हैं क्वोशिएंट रूल की। क्वोशिएंट रूल तो इस वाले में कभी भी कोई भी फंक्शन हमारे पास एफ एक्स बाय में जी एक्स, दो फंक्शन होंगे हमेशा प्रोडक्ट में भी क्वोशिएंट में भी, ठीक है। इसको मैंने u मान लूँगा, इसको मैं v मान लूँगा, ये मतलब एक फ्रैक्शन में होगा, ये प्रोडक्ट में होगा, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास में इसको ऐसे लिख लेंगे u डैश v माइनस v डैश u बाय में v स्क्वायर। ये मेरे पास हो गया क्वोशिएंट रूल की बात। एक और होता है, इसे बोलते हैं हम लोग चेन रूल। चेन रूल भी हमें समझ में आना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा चेन रूल में, इसको चेन रूल को हम लोग पावर फंक्शन एंगल रूल भी बोलते हैं, पावर फंक्शन एंगल रूल भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास फिर आ जाएगा जैसे सपोज मेरे पास डी बाई डी एक्स। सबसे पहले तो देखो क्या होगा, आप कभी भी कोई भी आपके पास फंक्शन दिखे जिसमें पावर भी हो, फंक्शन भी, एंगल, सबसे पहले तो आप पावर का करेंगे, फिर आप उसके बाद उसके अंदर जाके उसके फंक्शन का करेंगे, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसके एंगल का करेंगे, ठीक है, आप फिर उसके एंगल का करेंगे। ये मेरे पास चेन रूल और पावर फंक्शन एंगल ही बोलते हैं इसे। इसका एक एग्जांपल भी दिखाएंगे हम लोग समझने के लिए आसानी से। अच्छा अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हमने, वापस सबको रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले हमने बेसिक आइडिया देखा कि डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, जिसको मैंने बताया था AB इनिशियल मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल इसे बोलते हैं हम लोग। ये होता है ये किसी भी फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये चेक करने, मतलब ये डिफरेंशिएबिलिटी का रूल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं कुछ बेसिक एल्जेब्राइक फार्मूला।
जैसे ये एक्स रेज टू पावर एन सबसे बेसिक फॉर्मूला है, एक किसी भी मतलब यूज़ ही होता है ये मोस्टली हर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए हमेशा। और ये कांस्टेंट का तो आपको पता ही है, जीरो होगा, अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का आपको याद रखना पड़ेगा 1/x होता है। ये इसी से आया, मैंने ये बस बताया हुआ है ताकि आपको आपका टाइम बच जाए। और ये ए एक्स प्लस बी एन, ये आपके पास है एन ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n-1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका भी हमने क्या किया डेरिवेटिव किया तो ये a आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक का साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, sec x का sec x tan x होता है, cosec x का माइनस cosec x cot x होता है, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है। साइन इनवर्स x का आपका 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉस इनवर्स x का माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स है ये, इसका क्या है, ये कॉट इनवर्स x का आपके पास -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये क्या है, सेक इनवर्स x का क्या आएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। कॉस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, जस्ट इसमें नेगेटिव लगा दो बस। ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। और कुछ रूल्स बताए थे, प्रोडक्ट रूल आ गया कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर दूसरे को नहीं किया, फिर दूसरे को कर दिया, पहले को नहीं किया। क्वेश्चन में जब आपको अपॉन में फ्रैक्शन में दिख जाए तो कैसे करेंगे, पहले वाले को कर दिया, दूसरे को नहीं किया, माइनस दूसरे वाले को कर दिया, पहले को नहीं किया, और नीचे में आपके दूसरे के फंक्शन का होल स्क्वायर। चेन रूल का मतलब है कि दोनों में, चेन रूल बोलता हूँ या मैं इसे पावर फंक्शन एंगल रूल बेसिकली बोलता हूँ। कोई भी फंक्शन इसमें पावर भी दिखे, फंक्शन भी है और एंगल भी है, तो सबसे पहले पावर को सॉल्व करते हैं, फिर फंक्शन को, फिर एंगल को। अब इसे समझते हैं हम लोग क्वेश्चन से। अभी हम लोग क्वेश्चन भी कराएंगे, ऐसे नहीं कि हम लोग छोड़ देंगे, क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। जैसे सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 5, ठीक है। तो इसका तो हमें पता ही है, x रेज टू द पावर n x n-1 होता है। तो dy/dx क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 5x 5 - 1। ये n की पावर बाहर आ गई और इसमें से एक हमने कम कर दिया, 5x 4। ये सिंपल आपका आंसर हो गया। अच्छा, और मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे ये एक टाइप हमने करवा दी मैंने आपको, एक कराता हूँ। जैसे ये y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे आपके पास पावर तो नहीं है, इसमें फंक्शन है, ये साइन इज द फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे चेन रूल को थोड़ा बहुत इस्तेमाल होगा। देखिए साइन एक्स का हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर होता है। अब ये फंक्शन हमने इस्तेमाल कर लिया, पावर तो थी नहीं इसमें, तो पावर का तो कोई यूज़ ही नहीं है, फंक्शन का इसमें इस्तेमाल कर लिया, कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब एंगल जो है, एंगल क्या है इसका, एक्स स्क्वायर। अब एक्स का तो 1 ही होता है, तब तो मैं कुछ लिखता ही नहीं, एक्स का तो 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो मुझे एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के कॉस एक्स स्क्वायर और इसका क्या होता है 2x, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक और आपको दिखा देते हैं चेन रूल का, बट अच्छा सा। देखिए y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले, अब देखिए इसमें हमारे पास पावर भी है साइन में, और मेरे पास फंक्शन भी है, मेरे पास एंगल भी है, तो इसमें पूरा अब चेन रूल लगेगा अच्छे तरीके से। तो दो ही चीज़ें थी मेरे पास, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी पावर है, जैसे नॉर्मली हम लोग, जैसे ये फॉर्मूला है इस तरीके से, जैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, ये पावर बाहर आ गई और साइन में से हमने एक कम कर दिया और एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना सही है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन है ना उसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर कैसा करेंगे, फिर हम लोग एंगल का करेंगे। एंगल का क्या हो जाएगा, जैसे आप जानते हैं यहाँ लिखा था मैंने 2x है, एक्स स्क्वायर का तो 2x ही है, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x। इसका आंसर ये बनेगा, ठीक है, ओके। अब मेरे पास आ जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स log x। अभी आपको बताया था, देखिए tan इनवर्स का हमने लिखा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इसका डिफरेंशियल, कभी भी आपको tan इनवर्स आया, लेकिन ये तो tan इनवर्स x का था, ये किसका है, tan इनवर्स log x। मतलब इसकी
x की आर्ग्यूमेंट में हमें log x दे रखा है, तो अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे और यहाँ पे 1 बाय में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर कर देंगे। ये मेरे पास में हमने कर दिया। अब इसके बाद क्योंकि ये फंक्शन है, x होता तब तो मैं खाली 1 ही लिख देता, x होता तो मैं खाली 1 लिख देता। अगर जैसे tan इनवर्स x था तो हमने नॉर्मली जो फंक्शन था 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, x का तो 1 ही होता, उसको तो कुछ सॉल्व करना नहीं। लेकिन यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, तो देखिए ये फंक्शन है ना, इसका सॉरी इसका ये एंगल है ना, ये तो पूरा फंक्शन है, इसका ये एंगल है। log x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन बताया था 1 बाय एक्स, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जैसे 14 क्वेश्चन। ठीक है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाय में एक्स स्क्वायर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसको मैंने u मान लिया, अब ये आपको साफ साफ दिख रहा है बिकॉज ये फ्रैक्शन में है, ये आप अपॉन में है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, क्वोशिएंट रूल से कर सकते हैं बहुत आराम से। पहले वाले का पहले डिफरेंशिएट का दूसरे का नहीं किया, फिर दूसरे का कर लिया पहले का नहीं किया, और फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर कर लिया। अब हमारे पास साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का सॉरी हमारे पास ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, पहले में ये होगा ऐसे v डैश u माइनस में u डैश v बाय में v स्क्वायर। तो आपने v को क्या करना है, v को पहले कर देना है, फिर आपको क्या हो जाएगा 2x, u का क्या हो जाएगा, u का आपके पास हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं हम लोग, u तो u सेम ही रहेगा साइन एक्स, और u का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं डैश का मतलब है कि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। u डैश का क्या हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा, ठीक है, और v का क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ये है हमारे पास में u, ये है हमारे पास में v, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे निकालेंगे हम लोग, समझ में हमें आ ही रहा है कि इसमें क्या लगना है, क्वोशिएंट रूल लगना है। तो सबसे पहले का डेरिवेटिव कर दिया, दूसरे का नहीं किया, फिर दूसरे का कर दिया, पहले का नहीं किया, बाय में नीचे का मतलब सेकंड वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, ठीक है। और u डैश क्या हो जाएगा आपके पास में cos x हो गया, और v का क्या हो जाएगा आपके पास में x स्क्वायर हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा साइन x बाय में यहाँ पे x क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया ना, तो ये हमारे पास कुल मिला के आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास में एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वैसे ये है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग ऐसा करेंगे। तो साइन इनवर्स का जानते ही हम लोग क्या होता है, 1 बाय में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये किसका बता रहा था, ये था साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का सॉरी, ठीक है, ये इसका था। लेकिन हमें किसका करना है, हमें साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा आंसर ये नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x, दैट इज आंसर क्या होगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स बाय एक्स रेज़ टू द पावर 4, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास चलो एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, y इज इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन एक्स। भाई लॉग का क्या होगा, लॉग का 1 अपॉन एक्स होता है, यही पढ़ा था ना, लॉग का हमारे पास लॉग एक्स का मेरे पास में 1 अपॉन एक्स होगा। इसका ये फंक्शन में एक्स की बजाय आप साइन एक्स दे रखा है तो 1 अपॉन साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का भी करना पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा इनटू में कॉस एक्स हो जाएगा, और मेरे पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा। बस ये हमारे पास में आंसर बच जाता है। ओके अब मेरे पास अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, कुछ क्वेश्चन ऐसे करा देते हैं आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो डिफरेंशिएशन में उसमें, ठीक है, tan अंडर रूट एक्स अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ अंडर रूट में होती है, जैसे हमने अंडर रूट एक्स का पढ़ा था, वो क्या आता था 1/2 अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। वैसे ही इसमें भी वही है, इसको आपने नॉर्मली इस फॉर्मेट में उतार लिया, ठीक है। अब मुझे इस फंक्शन का करना पड़ेगा, इसमें भी चेन ही रूल लग रहा है,
क्योंकि इसमें पावर थी वो नीचे आ गई और उसके बाद फंक्शन का करना पड़ेगा। फंक्शन क्या है, 10x है, 10x का क्या होता है इनटू में सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। भाई 10x का सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो गया। अब फिर आएगा आपका एंगल, एंगल अंडर रूट एक्स है, उसका क्या होगा इनटू में 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी बनाने के लिए क्वेश्चन है, लेकिन होते बिल्कुल भी नहीं ट्रिकी, ठीक है। ओके, एक जैसे हम लोग बताते हैं आपको, एक है जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल्स टू लॉग एंड लॉग ऑफ x, लॉग का लॉग। अब इसमें हम लोग सबसे पहले लॉग का जो फंक्शन है दैट इज 1/x का डिफरेंशिएशन आता है, उसी से चलते हैं। पहले इस वाले लॉग को देखते हैं, इसका एंगल में क्या है, ये है, तो इसको 1/x ऐसे लिखते हैं लॉग x का, तो उसका 1/x आता है। वैसे ही इसका उतार लेंगे 1/log x, ठीक है। ये dy/dx में लिख रहा हूँ इसका, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके अंदर के एंगल पे। अब वापस लॉग है तो लॉग का वापस से 1/log x हो जाएगा। अब हमारे पास log x का तो होता ही है 1/x, तो ये हो जाएगा इंटू 1/x। तो उसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले इस वाले लॉग को देखा, इसके अंदर कौन सा एंगल है, इसके अंदर जो एंगल था वो 1/x इसे लिखते हैं, वैसे 1/log x आ गया। अब इसके अंदर का जो एंगल था वो क्या था, log x। अब log x का क्या करूँगा डिफ्रेंशिएशन, 1/log x हो गया, और फिर उसके बाद log x उसके अंदर एंगल है, log x का क्या होता है 1/x, तो सिंपल ये आंसर है। ओके, एक क्वेश्चन और कराते हैं, एक लास्ट 10 क्वेश्चन हो गए, बस एक लास्ट कराते हैं। साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x अंडर रूट 2। तो यहाँ पे मेरे पास y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन x इंटू में 1/√2 प्लस कॉस x इंटू में 1/√2, ठीक है। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा साइन x। अब हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। देखो हम लोग जो 1/√2 है इधर भी, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको cos π/4 लिख सकता हूँ, और इधर cos x, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, sin π/4, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी sin a प्लस बी की, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ठीक है। sin a cos b प्लस cos a sin b, यही थी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मेरे पास में जैसे इसमें sin a cos b प्लस cos a sin b, यही थी। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, साइन इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी x प्लस π/4 हो गया। साइन इनवर्स, अब ऐसा मत समझना कि 1/, में साइन किया इंटू साइन करके मैंने इसे साइन से साइन काट दिया, नहीं, ये जो होता है क्योंकि ये इसके पर्टिकुलर वो क्या कहते हैं उसके एरिया में लाई कर रहा है, इस वजह से मैं इससे कैंसिल आउट कर रहा हूँ, लेकिन इसे कभी दिखाऊंगा नहीं कैंसिल आउट करते समय, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू x प्लस π/4। अच्छा, क्या अभी तक हमने डिफ्रेंशिएशन किया था, अभी तक तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा था, डिफ्रेंशिएट तो मुझे अब करना है dy/dx, अब करूँगा मैं इसका, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, x का क्या होता है 1, π/4 तो कांस्टेंट है उसका, तो क्या हो जाएगा 0, आंसर क्या हो जाएगा 1, ये मेरे पास में आंसर हो जाएगा। सो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन जो हमने आपको करवाए, मतलब ऐसा आइडिया देने के लिए ताकि आपसे मोस्टली सारे क्वेश्चंस हो जाएं आपके 5.2 एक्सरसाइज के, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करा के दिखाते हैं आपको 5.2 के भी। ओके, एक आधा करा देता हूँ क्वेश्चन, एनसीईआरटी एरिया। सो यस, ये एक दो क्वेश्चन है हमारे पास में। अब अपनी एक्सरसाइज का 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का
आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, 3 करवा देते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी, ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें देखिए डी वाई बाई डी एक्स है और साइन एक्स प्लस बी का क्या होगा भाई, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये एक्स समझो, ये समझो ये इसके अंदर एंगल है, उसमें एक्स था, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है बस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया। अब आपको एंगल का भी करना होता है भाई, चेन रूल है ना, तो ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, ए आएगा ना, क्योंकि आप बी तो कांस्टेंट था, ए एक्स के साथ था, ए को बाहर लिया, एक्स का क्या डिफरेंशिएशन था 1। इसे करके बता देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोग ए एक्स प्लस बी का करें तो मेरे पास में डी वाई बाई डी एक्स में अगर करूँ ए एक्स का ये किया और डी वाई बाई डी एक्स हम लोग करें अगर बी का, ये ए को तो हमने बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट से कोई फ़र्क है नहीं, ए का तो कोई होने वाला है नहीं कुछ भी, और यहाँ पे हमने x का किया और ये तो ज़ीरो ही आ गया भाई, कांस्टेंट था खाली। इसमें हम लोग क्या करेंगे, a इंटू में 1 कर दिया और ये ज़ीरो, आंसर क्या है a, यही लिखा है, तो ये है आपका आंसर। एक क्वेश्चन और करा देते हैं छोटा सा, एक क्वेश्चन 7th कराते हैं, चलो ठीक है 7th क्वेश्चन कराते हैं। अब ये भी वैसे ही है, जैसे y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एक्स है, क्या आता है, मतलब ये अंडर रूट एक्स है, उसको क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट एक्स आता है, सिंपल। अच्छा इस वाले में क्या आएगा, आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी था ही, उससे उसने मल्टीप्लाई भी कर दिया। लेकिन अब कॉट एक्स का भी तो करना है, कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है मेरे पास है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स का क्या हो जाएगा, इनटू में मेरे पास में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन और चलो करा देते, क्वेश्चन नंबर 2 का, y इज इक्वल्स टू कॉस साइन x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास में, इसका कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस x का क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है। और साइन x का क्या होगा, साइन x का मेरे पास क्या होता है, हमारे पास आ जाएगा कॉस x, तो ये मेरे पास कुल मिला के आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को इतना प्यार दीजिए कि हम लोग और ऐसी वीडियो हम लोग लाते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।